हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, हमने पिछला चैप्टर किया था डिफरेंशिएशन का। अब हम अगला चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएशन हमने सीखी है उस डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, इसमें हम 3 तरह के एप्लीकेशंस सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा हम सीख रहे हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर जो इक्वेशन होती है उसको फाइंड करना। और तीसरी चीज है टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसका जो टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से वो कर्व चेंज होता है, उसकी इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ क्वांटिटी से मतलब है कि हमारे पास जैसे कोई सर्कल है, उस सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, या हमारे पास कोई स्फीयर के शेप में कोई बलून है, उसमें हम हवा भरते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, या किसी निश्चित रेट से हमारे पास कोई क्यूब है, उस क्यूब के शेप में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वो उसका शेप बढ़ रहा है। तो जब वो बढ़ता है तो इक्वली सारी साइड से एक जैसा बढ़ता है। जैसे हम किसी बलून के अंदर जब हवा भरते हैं तो हवा भरने पर उसका जो वॉल्यूम बढ़ता है, उसके कारण उसका शेप धीरे धीरे बड़ा होता है। तो शेप बड़े होने के साथ उसका रेडियस चेंज होता है। वो रेडियस का चेंज एक निश्चित दर से होता है, उसका रेट जो होता है वो निश्चित होता है। ऐसे ही यदि हम किसी पानी के अंदर कोई कंकड़ डाल देते हैं और जो वेव्स बनती हैं, वो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती जाती है और धीरे धीरे फैलती जाती हैं। तो जब वो वेव्स आगे आगे बढ़ती हैं तो उनका रेडियस बढ़ता जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज होते हैं, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होते हैं, उसकी रेट जो होती है वो फिक्स होती है। अब देखिए, हमारा फंक्शन यदि y इक्वल एफ ऑफ एक्स है। अब y और एफ एक्स जो भी फंक्शन रहेगा, उसको हमको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, x और y क्वांटिटी तो हैं, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। 1 सेकंड में इतना आगे बढ़ा, 1 सेकंड बाद इतना हुआ, 2 सेकंड बाद इतना हुआ। तो इसलिए यहाँ पे टाइम जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे चेन रूल से हम अभी तक निकालते थे dy बाय dx, लेकिन अब हम निकालेंगे dy बाय dt। लेकिन हमारा फंक्शन x के फॉर्म में है, तो हम t के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम dy बाय dt को लिखेंगे dy बाय dx और dx बाय dt। मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को t की रिस्पेक्ट में हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या इसको हम f डैश x इक्वल dx बाय dt भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो चेंज होता है किस तरह से होता है। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई सर्कल है। अब इस सर्कल के इस पॉइंट पे हम किसी चीज की गणना या कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट मिल रही है वो एकदम सीधी है, लेकिन जस्ट अगले सेकंड पे ये लाइन यहाँ नहीं होके यहाँ बदल जाती है, इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो अब ये जो चेंज हुआ है अगले सेकंड में हुआ है, तो ये जो चेंज, इतना सा जो चेंज होता है ये बहुत छोटा होता है, और इस चेंज को हम dx कहते हैं। ये जो हल्का सा चेंज होता है। अब इसको हम यदि ग्राफ से समझें तो ग्राफ से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो हमने ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ के ऊपर हमारा कोई इस तरह से कर्व जा रहा है। तो इस कर्व के लिए ये जो लंबाई हमने ली है,
यहां से यहां तक की जो दूरी, तो यहां पे उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के बारे में हमने बात की। उसके अगले सेकंड पर ये पोजीशन यहां आ गई, लेकिन पोजीशन जो चेंज हुई है उसमें जो चेंज हुआ है वो चेंज बहुत छोटा है और उस चेंज को हम dx कहते हैं। ये डिफरेंशिएशन के शुरू में भी हमने देखा था कि यहां से यहां तक की चीज यदि x है तो ये x बना है छोटे छोटे इंटरवल से। जैसे ये जो कर्व धीरे धीरे बन रहा है कि छोटे छोटे इंटरवल से बना है, हम सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं करके। तो अब यहां से यहां आए तो यहां पे जो बहुत छोटा सा जो चेंज आता है उस चेंज को हम dx कहते हैं। और लिमिट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ये जो चेंज होता है dx, ये इतना छोटा होता है कि इसको हम लगभग 0 मान लेते हैं। लेकिन हम इसको छोटे छोटे इंटरवल में इसलिए लेते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल में बढ़ते हुए ये इतना बड़ा कर्व बन जाता है, जबकि ये बहुत माइनर बहुत छोटा सा इंटरवल होता है। तो इसकी लिमिट टेंस टू 0 लेते हैं हम। तो जब हमारा x जो है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, जो उसका मान बढ़ रहा है, वो इतना कम है कि वो डेल एक्स भी कहते हैं कहीं कहीं इसको, dx या डेल एक्स, किसी किसी बुक में इस तरह से डेल एक्स लिखा जाता है, डेल एक्स। तो dx या डेल एक्स हो जहां पर कि हमारा dx लगभग 0 के बराबर हो, तब इस छोटे छोटे से परिवर्तन की इस रेट को, यहां से जो ये चेंज हो रहा है इसको हम रेट कहेंगे, और इस रेट की हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब हमारा सर्कल की हमने यहां कैलकुलेशन की, फिर छोटे से अंतराल के बाद हमने यहां कैलकुलेशन की, फिर यहां कैलकुलेशन की, फिर यहां कैलकुलेशन की। इस तरह से जो कैलकुलेशन होती है एक निश्चित रेट से, तो मान लो यहां पे हमारा पहला सेकंड था और यहां आते सेकंड 5 हुआ, तो पहले से 5वें में ये अंतर आ जाता है। तो जिस तरह से आप लोग इंटरेस्ट वाले सवाल किया करते थे पिछली क्लासेस में, तो वहां पे आप देखते थे कि 1 साल का इंटरेस्ट इतना हुआ, 2 साल का इतना हुआ, 3 साल का इतना हुआ। तो यहाँ हम सेकंड वाइज आगे बढ़ रहे हैं कि 1 सेकंड में इतनी रेट, 2 सेकंड में इतनी रेट, 3 सेकंड में इतनी रेट, तो 5वें सेकंड तक आके उसकी रेट क्या होगी। इस तरह से हमको इसको समझना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में ये चेंज कैसे आता है। जबकि हम dy/dt निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t जहां पर टाइम है, और इसको निकालने के लिए हमारा फंक्शन यदि x के फॉर्म में है तो हम dy/dx निकालेंगे, और इस फंक्शन को dx/dt से ज्ञात करने के बाद और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई हम करते हैं चेन रूल से, जो कि हम डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको dy/dt मिलता है, और ये जो dx होता है ये dx/dt, ये टेंस टू 0, इतना छोटा सा एक अंतराल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन में हमको मेंसुरेशन के फार्मूले लगेंगे, और ये सारे फार्मूले आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो आप क्या करना, यदि आपको रिवाइज करना है तो इस तरह से फार्मूले मैंने 2-4 लिखे हैं, बाकी के फार्मूले जो जो लगते जाते हैं आप अपनी कॉपी का एक पेज छोड़ना और उसमें ये सारे फार्मूले लिख लेना, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप उनको देख के सवाल आसानी से कर सकेंगे। तो जैसे सर्कल की जब बात हो रही है तो हमको यदि कहा कि उसका सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर्कल का एरिया, तो हम सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कल का एरिया है a=πr²। अब यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एक बार का डिफरेंशिएशन। तो वो उसके जो डिफरेंशिएशन आएगा वो उसके इंक्रीज होने की रेट रहेगी। मतलब एरिया जब इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा dA/dr विथ रिस्पेक्ट टू r यदि निकालते हैं तो। यदि टाइम दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो dA/dt हो जाएगा, और तब हमको dr/dt भी निकालना होगा। ऐसे ही यदि क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a³, और a³ यदि इसका वॉल्यूम है, जहां पे a उसकी एक साइड है, तब इस वॉल्यूम में यदि चेंज हो रहा है इक्वली, सारी साइड्स में इक्वली चेंज हो रहा है,
जो इंक्रीज हो रहा है उसका वॉल्यूम, उसको हम डीवी बाय या तो डीवी बाय डी ए लिखेंगे या डीवी बाय डी टी। टाइम के अकॉर्डिंग यदि लेते हैं तो डीवी बाय डी टी आएगा। तो डीवी बाय डी टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, और फिर निकालेंगे डी ए बाय डी टी। ऐसे ही सरफेस एरिया, ऐसे ही स्फीयर, या हमारे पास कोई और शेप आता है, मान लो सिलेंडर का शेप आ जाता है, मान लो कोन का शेप आ जाता है, तो जो भी शेप आएगा उसका फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिख लेना है पहले से, तो हमको सवाल करने में आसानी होगी। तो ये फॉर्मूले सारे आप कंप्लीट कर लेना, जो जो आपको या फिर जो जो क्वेश्चन में लगते हैं वो फॉर्मूले आप यहाँ पे लिखते जाना, ताकि आपको रिवीजन के वक्त दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज है 6.1। अब 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में उन्होंने सॉल्व करने को बोला है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो आपको डी ए बाय डी टी नहीं निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, डी ए बाय डी आर। यदि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया होता तो यहाँ पे आपको डी आर बाय डी टी या तो दिया होता कि इस, या उसका कुछ कंक्लूजन दिया होता कि उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। यहाँ पे दिया है सर्कल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल है एरिया में, उसको विथ रिस्पेक्ट टू आर रेडियस के थ्रू निकालना है, जबकि आपको रेडियस दे रखा है 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका एक बार का डिफरेंशिएशन होगा डी ए अपॉन डी आर, और डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। नेक्स्ट हमको दिया गया है r इक्वल 3, तो r की वैल्यू रखी हमने r इक्वल 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 3, और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 पाई आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमको मिलेगा 6 पाई। ये जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था उसका पहला पार्ट मैंने करवाया है। सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही, उसमें सिर्फ आर आपको जो दिया गया है 4, आर दिया गया है 4, तो आप क्या करेंगे, आर की जगह 4 रख देंगे, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। बाकी सेम क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब per second. Volume of a cube is increases at the rate of 8 centimeter cube per second. 8 जो है ये है dv by dt, वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे ये टाइम के रिस्पेक्ट में है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, सेकंड दिया है मतलब टाइम आया है इसके साथ में, इसलिए यहाँ पे डीवी बाय डी आपको दिया हुआ है। तो ये जो है ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, और ये डीवी बाय डी क्या है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका हमको यूज करना है आगे। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द क्यूब। अब ये क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है आपको, इसकी एज दे रखी है, मतलब क्वेश्चन मैंने अभी आधा ही पढ़ा है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे ये चीज आपको गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है,
इसको हम dv बाई dt कहेंगे, और dv बाई dt है 8 यहाँ पे जो इकाई दी गई है, जो यूनिट दी गई है, इसमें सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग है, और इसलिए हम इसको dv बाई dt कह रहे हैं। यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t के अबाउट है। क्वेश्चन में आपको एक और चीज दी गई है, जो क्यूब है उस क्यूब की एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया जो है, क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, यहां हमें वॉल्यूम की बात करना है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो v इक्वल है एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया होता है s इक्वल 6x स्क्वायर। हम इस v को डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x है, तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, तो dv बाई dt इक्वल हो जाएगा dv बाय dx इंटू dx बाय dt के। तो v इक्वल है एक्स क्यूब, तो dv बाय dx हो जाएगा 3x स्क्वायर, और dv बाय dt जो है हमारे पास में 8 है, ये हमको दिया गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें dv बाय dt बराबर दे रखा है dv बाय dx इंटू dx बाय dt। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको हम एक नाम दे देते हैं i, और इस i में हमने वैल्यू पुट की। यहाँ पे हमने क्या किया, i में वैल्यू पुट की, तो ये तो हो जाएगा dv बाई dt। 3x स्क्वायर कहाँ से आया, dv बाई dx, ये इसकी वैल्यू रख दी, और dx बाई dt हमारे पास नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, dx बाई dt फाइंड करेंगे, इसको 3x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो dx बाई dt हो जाएगा 8/3x स्क्वायर। x यहाँ पे इसकी एक एज है, वॉल्यूम जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की एक एज जो है वो 12 है। यहाँ पे हमने a लिखा है, लेकिन ये a नहीं लिख के आप इसको x ही लिख लो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये x हमारा 12 है, तो यहां से हमको dx बाई dt मिल गया है, ठीक है। लेकिन इसको dx बाई dt को हमने एक इक्वेशन देके छोड़ दिया। ये जो dx बाई dt है, ये वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला s इक्वल है 6x स्क्वायर, ये हम पहले लिख चुके हैं। अब ds बाय dx, एक s का विथ रिस्पेक्ट टू x हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमको मिलेगा 6 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये जाएगा 12x। अब हमें ds बाय dt भी चाहिए, क्योंकि ये भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में चाहते हैं। तो ये हमारा चेन रूल का फॉर्मूला फिर से बन जाएगा, ds बाय dt इक्वल हो जाएगा ds बाय dx इंटू dx बाय dt। अब ds बाय dx तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसकी वैल्यू रख दी 12x। dx बाय dt ये हमने निकाला था अभी, वैल्यू हमने पिछले पेज पे निकाल के रखी थी। dx बाय dt हमारा आया था 8/3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हमने उसको इक्वेशन को नाम दिया था फ्रॉम a, ठीक है। तो a से इसकी वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे रख दी, dx बाय dt 8/3x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, x से x, 3 से 4 कैंसिल, ये 12 कैंसिल होके 4 आया, 8 इंटू 4/x, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 12 थी, तो हमने x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू रखने के बाद 32/12 आया, जिसको हमने हल किया तो हमको मिला 8/3 या 2 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है, ds बाय dt।
जो सरफेस एरिया है उसका टाइम की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू अ क्वाइट लेक। एक ठहरा हुआ पानी जो होता है ना, क्वाइट लेक मतलब एकदम शांत जल था, उसके अंदर जब हम कोई पत्थर डालते हैं, कोई कंकड़ डालते हैं, तो उसमें वेव्स बनती हैं। और वो जो वेव्स बन रही हैं, वो वेव्स जो हैं उसके लिए इन्होंने दे रखा है वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स बन रही हैं उनकी स्पीड बता रखी है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बन रही हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, जो वेव बन रही है उस एक वेव के लिए इन्होंने कहा है कि जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस वक्त जब उसका सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस वक्त उसका इनक्लोज एरिया जो है, पूरा एरिया जो हो रहा है, वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। हमने माना कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त उसका रेडियस r है, तो r बी द रेडियस ऑफ द वेव सर्कल, तब dr बाय dt ये आपको दिया हुआ है, उसकी रेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी रेट में रेडियस में चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो dr बाय dt है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया यहाँ पे जो वेव्स बन रही है वो सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल a यदि हम मानते हैं तो a इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA बाय dr, a बराबर है पाई आर स्क्वायर, तो dA बाय dr विद रिस्पेक्ट टू r जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई r आएगा। और हम जानते हैं dA बाय dt, हमको इसको t के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dA बाय dt हो जाएगा dA बाय dr इंटू dr बाय dt। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये r से r हट गया और हमको dA बाय dt मिल गया। ये हमारा है चेन रूल। तो dA बाय dr है 2 पाई r और dr बाय dt गिवन है हमारे पास में 5, तो ये आ जाएगा 10 पाई r। अब रेडियस आपको दे रखा है कि जब रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर हो तब उसका इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा। तो r इक्वल 8 रख देंगे हम, इसमें r इक्वल जब 8 रखेंगे तो 80 पाई dA बाय dt 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये उसका रहेगा। अब देखिए जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इतने क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो स्फेयर का है। स्फेयर का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आप पूरा करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 मतलब हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। एयर बबल मतलब पानी के अंदर जो एक बुलबुला आ जाता है हवा का, उस हवा के बुलबुले की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो एयर बबल है ये इंक्रीज हो रहा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, और जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा उस वक्त वो किस पोजीशन में होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम चूंकि एयर बबल जो है एक गोले के शेप में होगा
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v यदि उसका वॉल्यूम है, r यदि उसका रेडियस है, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे आपको मिलेगा dv/dt, और dv/dt हो जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। लेकिन आपको गिवन है dr/dt बराबर है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया dr/dt। इस dr/dt की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर। अब हमको उन्होंने कहा है कि जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तब उसकी इंक्रीजिंग रेट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, r रेडियस की जगह 1 रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, r इक्वल 1 सेंटीमीटर रखा है। तो 2 पाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम रहेगा। अब इन क्वेश्चंस को देखकर आपको सारे क्वेश्चन करना है। मैंने आपको सर्कल और स्फीयर और क्यूब तीनों तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा।